नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सद्सावरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां लोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते। 83 पेज है, 83 पेज। महावीर पूजन। जो मोह माया मान मत सर मदन मर वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं, जो भव निवारण भव जलधि के तीर वंदनी से तीतन कर स्वयं महावीर है। महावीर भगवान का जन्म जयंती का महामहोत्सव अपन इस पूजन के माध्यम से समझते हैं। किसे कहते हैं जन्म, है ना। जैन दर्शन में स्वानुभूति को जन्मदिन कहा जाता है। नया जन्म होता है जीव का जब उसे अनुभूति में पता चलता है कि मैं हूँ। अभी तक तो जीव देह के बल से अपना जीवन मानता है, अपने शरीर की उम्र को अपनी उम्र कहता है, देह के वियोग को अपना मरण कहता है। आज अपन महावीर से सीखेंगे कि भगवान का जन्म उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। जिनने हमें ये बताया कि आत्मा जन्मता नहीं है, हम उनका जन्मदिन मनाते। जिसने हमें ये बताया है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, हम उस व्यक्ति का जन्मदिन बता के छुट्टी नहीं करते कि आप तो कहते जन्मता नहीं है और हम जन्मदिन मना रहे हैं, मतलब उनके विरोध में खड़े हो। तो फिर क्यों मनाया जाता है आज का दिवस? सैकड़ों इंद्रों ने मनाया, क्या मनाया हो कि ये जो आत्मा की सत्ता है, अनादि सत्ता है, जिसका कभी किसी ने जन्म दिया नहीं, कभी किसी इसका मरण हुआ नहीं, इस सत्य के उद्घाटन का दिन है आज। समझ में क्या कह रहे हैं कि ये सत्य का स्वीकार होने का नाम जन्म है। और उनका जन्म तो शेर की पर्याय में हो गया था। किस बात का जन्म हो गया कि मैं जन्मता नहीं हूँ, इस मान्यता का जन्म हो गया था। स्वानुभूति में ये पता चल गया था कि मैं पहले से भी ऐसा ही था, आज भी हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। इसे कहते हैं जीव का मुक्ति का मार्ग का उद्घाटन, संवर तत्व का उद्घाटन यानी प्रकट होना। और इस रहस्य के उद्घाटक का आज अपन वो क्षण मनाने जा रहे हैं कि धन्य है आपकी इस उपलब्धि को। जो जगत नहीं जानता, जगत तो ये जानता है कि मम्मी की पेट से जन्म लिया, उसका नाम जन्म। ये तो मिथ्या दृष्टि की पहचान, तन उपजत अपनी उपजान तन नसत आपको नासमान, ये तो मिथ्यात्वी की पहचान। और हम भी उसी लाइन में थोड़ी खड़े हो। हमारे भगवान जन्मते नहीं हैं,
भगवान का जन्म नहीं होता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, बालक का जन्म होता है, पर आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता। आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। इस पूजन में देखो आप 4 लाइनों में रहस्य सब छिपा। डॉक्टर साहब की गहरी पूजाएं हैं, सभी अध्यात्मिक पूजाएं जोरदार हैं। अभी अपन को ये 4 लाइनें अपन ने जो पढ़ी इसके रहस्य समझेंगे नहीं तो अपन को लगेगा महावीर क्या अबूझ पहेली थी, क्या मार्ग दे गए हैं। आज तक 2618 वर्ष के बाद भी उन्हें स्मरण किया जाता है, तो कोई चीज होंगी जगत में, क्या दे गए हमें। तो पहली लाइन में लिखा, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है। पहली लाइन है, मोह का मर्दन किया, माया का मर्दन किया, मान का मत्सर भाव का मदन का मर्दन किया, ऐसे वीर। अब पहला शब्द है मोह का अभाव किया। तो मोह क्या है प्रशांत? आज के दिन में लगाओ, जो व्यक्ति देह के संयोग से अपना जन्म मानता है वो मोही है, और इस मोह के अभाव की जयंती है आज। ये समझ में आया? भगवान ने मोह को जीता, यानी भ्रम को जीता। भ्रम था कि मैं जन्मता मरता हूँ, ये भगवान ने सिद्ध करके बताया कि आत्मा अनादि अनंत है, इसका जन्म नहीं होता मरण नहीं होता। ऐसे रहस्य के उद्घाटक का प्रसार और विजय मनाते। मोह को जीता, मोह को जीता यानी भ्रम को जीत लिया। ये भ्रम से जीव को ऐसा लगता था कि देह है तो मैं हूँ, 10 प्राण है तो मैं हूँ, भोजन है तो जीव टिका, शरीर टिका है तो मैं टिका हूँ, पैसे नहीं होंगे तो मेरी क्या इज्जत है, मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा। ये बहुत बड़ा मोह था जो इन्होंने महावीर स्वामी ने जीता। इसलिए उनके हम भक्त बनना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इस भ्रम को दूर करने की गजब की बुद्धि युक्ति दी। सारा जगत आज महावीर का जन्मदिन मना रहा है, और महावीर कहते हैं कि मैं अनादि अनंत हूँ। ये मेरा अनादि अनंत का रहस्य मुझे पता चला स्वानुभूति में, ये जन्मदिन है मेरा। भाई का जन्म हुआ पता ही नहीं जी, भूला जीव जो कल वाला। अब देखा ना आज अपन ने पूरे रास्ते भर कैसी गंदगी फैलाते हैं लोग। देखा ना, महावीर की जयंती मनाते कि महावीर की जयंती के दिन घोर पाप लाते, बिल्कुल अकल काम नहीं कर रही। क्योंकि स्वाध्याय है नहीं किसी मंदिरों में, किसी मंदिरों में ये चर्चा ही नहीं है कि जीव भिन्न है और देह भिन्न। कोई नहीं कहता कि आत्मा भगवान है, बस ये भगवान है। तुम ना उन्हें भगवान को जानते हो ना इस भगवान को जानते। ये मोह जीता हमारे महावीर ने। मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है। धन्य आपका पराक्रम जो आपने मोह जीता। क्या है मोह जीता? देह जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुधा है, मूर्ख आदमी जो देह के जन्म को अपना जन्म मानता है, जो देह के वियोग को अपना मरण मानता है, जो देह की अवस्थाओं से अपना परिचय देता है, महामूर्ख व्यक्ति। बहुत भौर इसके बाकी। जो अपने को आत्मा जानता है, आत्मा के अस्तित्व से अपना अस्तित्व मानता है, ऐसा व्यक्ति न कभी जन्मता है न मरता है। न जन्म के कष्ट मिलेंगे उसे, न मरण होगा उसे। जन्म मरण का भाव होके अशरीरी से दशा आने वाली। जो अपने को देह से भिन्न आत्मा मानेगा वो मोह को जीतेगा, उसकी जयंती है। आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है। शासन नायक वर्धमान की विजय जयंती है, आज महावीर जयंती है। प्रभु अब गर्व न लेंगे, प्रभु जी अब जन्म न लेंगे। स्वानुभव से है विभूषित, मुक्ति निर्वाण लेंगे। ऐसे परम पुरुषार्थी व्यक्ति की जन्म जयंती है, आज महावीर जयंती है। पता ही नहीं ढोलक बोल क्या गाता रहता है, काय की जयंती मना। अरे जयंती इसकी मनाओ कि प्रभु आपने रहस्य समझाया कि मोह से मुझे जन्म लगता था, आज आपको देखकर लगता आत्मा जन्मता नहीं। सत्य का कभी उत्पाद नहीं, असत्य की उत्पत्ति नहीं और सत्य का विनाश नहीं।
85 का पढ़ो आप। सत्य की उत्पत्ति नहीं, क्या कहा हमने, असत्य की उत्पत्ति नहीं होती और सत्य का कभी विनाश। तो आत्मा नहीं था और उत्पन्न हो गया निर्मल भाई, ऐसा हो, और था और मर गया, ऐसा कभी सुना? शक्कर मर गई, नमक मर गया, सोना मर गया, सुना कभी? और आत्मा मर गया। न आत्मा जन्मता है, न आत्मा मरता। ऐसे मोह को जीता प्रभु आप। ये मोह को जीतने की कला भी भगवान के पास आके सैनिक को ख्याल होगा, संध्या बहन थी ग्वालियर, जब अपन गए, जन्मदिन था सवेरे सवेरे, तो उनसे कहा आज के दिवस हमें कुछ बोध दो ना, समझाओ क्या है रहस्य। तो उन्होंने कहा ये जो झूले में डोर बंधी है इसे चेतना की डोर समझो, और झूला में बैठा भगवान, और जैसे ही अपन डोर को यहाँ पास में लाते तो भगवान अपने पास आते, और जैसे ही आप उसे डोर को छोड़ते तो भगवान दूर चले जाते। बोले आज के झूले पालना के झूले में ही सीखो, अरे जैसे ही हम चैतना में खड़े होते हैं तो चैतन्य आत्मा हमें पास में दिखता है, और जैसे ही हम चेतना को भूलते हैं आत्मा बहुत दूर हो जाती है। जैसे भगवान की डोर छोड़ते ही भगवान दूर हो जाते। समझ में आया भैया? मोह को जीता है इसलिए जयंती है, पुरुषार्थी की जयंती। उन्होंने मान लिया कि मैं अनादि अनंत हूं, मेरा जन्म नहीं, देह के संयोग से मैं नहीं जन्मदा मानता, और देह मर जाएगी तो वे पहले ही से मरी थी, मेरा क्या बिगाड़ लिया। इतनी ताकत वालों का काम है मोक्ष मार्ग। यानी आज तो जन्मदिन की खुशी मना तो रहे कि मैं जन्मा नहीं हूं, ऐसे जन्मदिन की खुशी है कि मेरा ये श्रद्धांश सही जाग गया कि आत्मा जन्मता मरता नहीं है, ये जयंती है पुरुषार्थी की जयंती। पहली लाइन है, जो मोह माया माने मत सर मदन मरदन वीर है। जो स्वभाव को भुलाए वो मोही है, और हमारे भगवान स्वभाव को याद दिलाते निर्मोही है। ये स्वयं निर्मोही है, और निर्मोही होने की विधि भी नहीं से मिलती, इसलिए हम इनके पास आते, इसीलिए इनकी जन्म जयंती मनाते कि प्रभु आप जन्म नहीं मानते इसलिए हम आपके पास आते। मोह किसे का निर्मल भाई? नहीं समझ में आ रहा है। निर्मोही की पूजा कर सकते हैं, पर निर्मोही होने की विधि तो सीख लो आप। हे प्रभु हम भूल जाते हैं आत्मा को, देह से अपना नाप करते हैं, आपने भ्रम तोड़ा दिया, आज मेरा जन्म हो गया। काय का जन्म हो गया? आत्मा का नहीं, सही ज्ञान जग गया मुझे। मोह ज्ञान जागा और मोह भागा, सिर जागा और हिरण भागा। अज्ञान रहेगा कर्मों का आश्रय होगा, ज्ञान जगेगा कर्म भागेंगे। जैसे ही हम अपने को अस्तित्ववान चैतन्यवान ज्ञाता देखते हैं तो वो मोह भागता है, तो मेरा जन्म मरण मिट जाता है। जैसे आत्मा जन्मता है कि मरता है? जन्म, आत्मा जन्मता है कि मरता है? आत्मा ना जन्मता है और ना मरता है। तो फिर महावीर स्वामी की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? कि यही तो जगत को समझ में नहीं आ रहा कि हम जन्म जयंती मनाते हैं कि ये भ्रम के जीतने वाली जयंती मनाते। इन्होंने बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा है। भगवान के देशना में ये रहस्य है, ये जीव अनादि अनंत है, अचल है, ध्रुव है, सिद्ध है, प्रभु है, ज्ञायक है, अकर्ता है, भगवान है। ये बात कौन बताए? महावीर स्वामी के अलावा तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई ये रहस्य बतलाता है, किंतु विपर्य बात बताकर भव भव में भटका। तो पहली लाइन क्या लिखी? मोह को जीतने वाले का विजय घोष आज के दिन। फिर माया का नाम आया। अनुश्री, माया किसे कहते? बड़ी मम्मी को माया कहते, पैसे को माया कहते। अरे माया जो महावीर ने जीती उस माया के। माया किसे कहते हैं? माया, ये नहीं, माया ने नहीं, या यानी यह
तुम जिसे मानते हो ऐसा वैसा नहीं है, ये छल है जो तुम भ्रम में जी रहे हो। तुम समझते हो मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। तुम समझते हो पैसे में सुख है, ऐसा नहीं है। तुम समझते हो 10 प्राण से जिंदा है, ऐसा नहीं है। ऐसा गलत मानते थे, उनकी ये गलत मान्यता मायाचारी छूट गई, वक्रता छूट गई, आड़ छूट गई, टेढ़ापन छूट गया, सीधे हो गए, सिद्ध बन गए। मायाचारी पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर की जयंती है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपने आप को छल से बचा लेना। यदि अपन ने अपने को आत्मा नहीं माना, सबसे बड़ी मायाचारी आड़ी शरीर में लेने में देर नहीं लगेगी। आड़ा शरीर स्वामी जी कहते क्यों मिलता है? क्योंकि आड़े परिणाम आड़ डालता है। काय में आड़ डालता है? अपने स्वरूप में। स्वरूप कैसा है? सिद्धों की स्थापना कराई भगवान ने, और हमने क्या माना? ये तो मंदिर की बात। तुम जैसा मानते हो वैसा नहीं है, और जैसा मानना है वैसा भगवान ने मान लिया, इसलिए हम उसकी जयंती मनाते। उस मान्यता की, उस पवित्र क्षण की, उस पुरुषार्थ की जयंती। हमारे महावीर की आत्मा और अपनी आत्मा में क्या अंतर? दोनों एक समान। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है। पर उनकी जयंती क्यों मनाई संतोष भैया? क्योंकि उनने ये बात मान ली, जीवन जिया है, इसलिए आज उनका यशोगान करता पूरा विश्व, 3 लोग उनकी जयंती मनाते। फिर उसे पूछे काय की जयंती मनाता? सरोज है मोह माया की जयंती। मोह को जीता, माया को जीता। कैसे जीता? पुरुषार्थ से। क्या पुरुषार्थ है? तत्व निर्णय भेद विज्ञान किया। क्या भेद विज्ञान किया? कि आज तक अनादि काल से मैं आत्मा को अपना आत्मा नहीं मानता था, अपना अस्तित्व देह के बल से मानता था। महापाप जिसके कारण अनंत भाव खड़ी हुई, देह बुद्धि से शरीर मिलती थी। तन कारण मिथ्या दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। ऐसा समाधि मरण किसका हो सकता है? पंडित जी ने अभी द्रोणागिरी में कहा था, मरण में समाधि नहीं, समाधि में मरण नहीं। समाधि मरण उसे कहते हैं जो मरता नहीं, जीता है, उसका बीधन का नाम समाधि। माया समझ में आया कि नहीं? धन पैसे को माया नहीं कहते, धूल कहते। जिसे अपन ने माया कहना चालू कर दी तो पाप, अकल नहीं है। हीरे मोती गले लगाए, चेतन को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। जड़ पुद्गल से रास रचाए, अपने प्रभु को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। मोह किसे कहते हैं? अपने भगवान को भूलने को, शरीर को अपना मानने को मोह कहते हैं। बोलो अनुश्री क्या कहा? मोह किसे कहते हैं? अपने स्वभाव को भूलना और जैसा है नहीं वैसा मानना। देह और आत्मा एक नहीं, उन्हें एक मानना, ये मोह। फिर मायाचारी किसे कहते? स्वभाव अपने स्वरूप को समझने में आड़ डालना, दूसरे के स्वरूप को अपना बनाने की चेष्टा में जो शक्ति बर्बाद होती है, उसकी वृत्ति का नाम है मायाचारी। उस मायाचारी आड़े परिणाम से कौन सी गति मिलती है? त्रियंच गति मिलती। टेढ़ापन, आड़ा शरीर रहता, मुंह नीचे लटका रहता। कभी भी देखना आप त्रियंच का, क्योंकि उसे शर्म लगी थी धर्म करने। आज उसका मुंह नहीं उठता नीचे से, दिन भर वो भोजन के लिए तलाशता फिरता है और हालत खराब। एक रोटी नसीब करना कठिन हो गया जब धर्म का समय था, जब मन नहीं लगा। ऐसी मायाचारी हमारे महावीर की छूट गई। जब तक मायाचारी नहीं छूटी तब तक केला बने, नीम बने, चंदन बने, कैसी कैसी पर्याय मिली। करोड़ों बार घोड़ा, गधा और बिल्ली, कुत्ता, कुभोग भूमि, कैसी दुर्दशा हुई होगी। बेस्या बन के बाजार में खड़े होंगे, लोगों को बुलाते होंगे, ये महावीर का जीव है। सोचो, ये महावीर का तो लिख दिया, तुम्हारा क्या कब लिखा जाए? अपना लिखने बैठे तो उनकी 60,000 बार बेस्या, तो तुम 80,000 बार बने हो, क्योंकि 2600 वर्ष हो रहे। बहुत बुरा पाप है, समझ में नहीं आता जीव को। तो भगवान ने मोह को जीता, महापराक्रमी की जय हो।
भगवान ने मायाचारी को जीता, अब आड़ नहीं डालते, अपनी शक्ति को पहचान लिया कि ये मैं नहीं हूं जैसा मैंने माना। मोह माया मान, ये मान का भूखा पुतला होता मनुष्य पर्याय। हमसे भूलते ही नहीं, भुलाया ही नहीं, पूछे ही नहीं, ये सब कसाय से रंगा रहता। और भगवान ने मान कहां से कैसे जीता? जहां होगा ज्ञान वहां नहीं होगा मान, जहां होगा मान वहां नहीं होगा ज्ञान। अज्ञानी को मानी, मानी को ज्ञानी नहीं हो सकता। अज्ञानी मानी होता है और ज्ञानी मानी नहीं होता। तो मान छोड़ना है तो सम्मान देना सीखो। सम्मान कहां से दोगे? क्या मेरा स्वभाव जो परमेश्वर है मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया था, अपनी बेइज्जती कराता था, अपमान कराता था। आज भगवान ने हमें सम्मान से रहना सिखाया। स्वाधीन व्यक्ति अपने बल पे खड़ा हो। सुखी कैसे? महावीर 175 दिन तक। अभी अभय जी उस दिन बैठे थे तो उन्होंने बोले, किसी एक व्यक्ति ने बोला था, ऐसी प्रतिज्ञा ली, एक कन्या हो, छत्राणी हो, हाथ में पैर में बेड़ियां पड़ी हो, शायद राजीव था, किसी ने कहा। तो अभय जी बोले, ऐसी विधि लेने की क्या जरूरत? अटपटी अटपटी विधि कैसे लेते? लड़की हो, ये हो, सीधी सीधी ले लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो वो देख भाव कैसे, देखो इच्छाओं को कैसे नचाया। इच्छाओं ने हमें बहुत नचाया, अब वो इच्छाओं को नचा ले। तो मान कसाय का भूखा यह व्यक्ति, श्रीमद जी की भाषा कहें कि मान ना होता तो कब का मोक्ष हो गया होता। समझ में आया? मान सबसे बड़ा विष बताया। मान महाविष रूप करहि नीच गति। नीच गति समझ में आता? जहां जिनेन्द्र देव सास गुरु का देखना सुनना मुश्किल हो जाए, उस गति को नीच गति। निगोद में जाएगा कि नरक में जाएगा कि त्रियंच में जाएगा कि क्षुद्र पर्याय में जाएगा कि अजैनों में जाएगा, सब नीच गति है। एक जैन गति कहलाती उच्च गति, जहां पर जिनेन्द्र देव मिलते हैं, आत्मा बताने वाले मिलते हैं और ये जीव को उठने के चांस। हे प्रभु, आपने अपना सम्मान जागृत किया था। मान कसाय खड़ी नहीं हो सकी। रावण मानी था तो बाली मुनि मानी दिखती थी, और बाली मुनि निर्मानी थे तो रावण का मान भी उन्हें हे और भिन्न दिखता था। देखो एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में कितना। ऐसे मान कसाय को जीतने के लिए जैन धर्म मिला। दमरी रूकन भाग बताया। कभी यदि आपको अकड़ आए पैसे के शरीर के बल से, तो याद करना कि भूतकाल में आप रूकन बिकाया भाग बसते हैं। देव एक इंद्री भया, ये जो ऊपर वाला बैठा है ना देव, ये धनिया की पत्ती बन के आया। तुम्हारी जो फसल बहुत अच्छी दिख रही ना, इसमें हजारों राजा महाराजा डले गेहूं में और सब्जी में, और तुम अच्छे से लाते अपने पिताजी को बनाते खाते हो और पता नहीं चलता क्या करते। ऐसा संसार का चक्कर। जो अपनी माँ है वो कभी भगनी बनती है, कभी पत्नी बनती है, कभी दादी बनती है, नाटक है। इसलिए तो महावीर ने शादी चक्कर में नहीं पढ़ करके सीधा पराक्रम जगा। कितनी कसाएं जीत ली। मोह यानी मिथ्या जीता, मायाचारी जीती। माया शल्य भी है, माया कसाई भी है, और मान जीता यानी मनुष्य पर्याय की मुख्यता है कि यह जीव अभिमानी बन के बैठा रहता। क्या समझते हो तुम? यार समझते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, यही समझ। तुम आत्मा होते ना तो मिलजुल के हृदय एक से होते, सब जीवों को जीव समझ, आत्मा आत्मा दिखती। मान में चढ़ा व्यक्ति कैसे देख ले सामने वाले को जीव। बड़े पंडित जी ऐसा समझाते हैं कि एक गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा, पानी पिला दो सेठ, बहुत प्यास लगी, थक गया हूँ, महावीर जयंती से आया, अभी आदमी नहीं। फिर थोड़ी देर में प्यास तो लगी थी, सेठ जी पानी पिला दो ना, आदमी नहीं। फिर तीसरी बार कहा कि आदमी नहीं। तो वो गरीब व्यक्ति बोला कि बहू जी महावीर जयंती में भी नहीं जग रहे हो, तुम ही आदमी बन जाओ 2 मिनट के। आदमी बन जाओ, आत्मा तो हो पर आत्मा मानते कहाँ हो? समझ में आ गया होगा। मान संयोग के बल से आता, 8 दरवाजे से। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धिम तपो बपो। शरीर के बल से माना जाता है,
शैव सम के बल से मान आ जाता है, तपस्चरण से मान आ जाता है, दान आदि देने में मान आ जाता है। कसाय तो है किसी भी तरह से आएगी। तो ऐसे मान को भगवान ने जीता था। धन्य हमारे महावीर भगवान। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कितना पुरुषार्थ। काम सरल है परंतु जीव तैयार नहीं होता, ये कठिनाई। और मत्सर जीता। मत्सर यानी प्रशांत, मत्सर यानी दूसरों के प्रति नाक मोह कोण। अरे ये क्या समझे, ये क्या जाने, मूर्ख। ये जो मूर्ख देख रहा है ये खुद ही मूर्ख। वो भगवान कहते ये भगवान है और तू कहता उसे मूर्ख। इसका अर्थ है कि तेरी पर्याय बुद्धि गहरी। साधर्मी को नीचा देखना अनंतानुबंधी कसाय। घर में लड़ लेना अप्रतिख्यान वाली कसाय हो सकती, पर साधर्मी को प्रति अरुचि, उपेक्षा भाव, मत्सर भाव, अनंतानुबंधी कसाय, इसे भी भगवान ने जीता। किसी के प्रति गिलानी तो नहीं रखो, मुनि तन मलिन न देख घिनावना। साधर्मी की गरीबी, अमीरी, कुछ हीनता बुद्धि की, इससे भी गिलानी तो नहीं करना। गिलानी योग मलिन पदार्थों से गिलानी तो नहीं करना। अरे अपने परिणामों से भी गिलानी नहीं करना, ऐसा लिखा साथ। क्योंकि आपके परिणाम एक से नहीं रहते, उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसे ही कसाय को भी भगवान ने आत्मबल से जीता है। अपने को चैतन्य देखते थे तो गिलानी भागती थी, सब गे दिखने लगे। ऐसे और मदन यानी काम, मद जो आता है, मान कसाय में तो है पर मदन ये काम करना, इसके भी मर्दन करने वाले पराक्रमी आप निकले प्रभु। 30 वर्ष की जवान उम्र में, और आपको दुनिया का रंग नहीं चढ़ा, और आपको ऐसा वैराग का रंग कि दुनिया को वैरागी बना लिया। आपके शासन काल में 700 केवली थे। कैसा मेला लगा होगा। एक केवली क्या, मुनि मिलना कठिन है, आत्मज्ञानी पंडित मिलना कठिन है, साधर्मी मिलना कठिन है। उस समय महावीर के समोत्सरण में तीसरी भूमि में 700 केवली, श्रीपाल, धन्य कुमार आदि, शालिभद्र आदि, वहां पर 700 भगवान विराजमान थे। कैसा मेला हो। 36,000 अर्जिकाओं में श्रेष्ठ अर्जिका अपनी चंदन वाला, अपनी मौसी, महावीर भगवान की मौसी, अपनी मौसी। कैसा माहौल होगा, कल्पना करो आप। सौधर्म इंद्र वगैरह कैसे आते होंगे, जैसे खेल रहे हो, जैसे ऐसे घर में बैठ हाथ जोड़े खड़े, स्वामी जी की भाषा में खरगोश जैसे सिमटे एक तरफ खड़ी रहे। गणधर देव खड़े होके भगवान की देशना सुन रहे। आज उनका तब कल्याणक है, आज उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ऐसी रोज रोज खबरें आती हो। कैसा लगता होगा महावीर स्वामी का 30 वर्ष का बिहार काल कितना पवित्र बीता हो। सबसे कम सोने वाला व्यक्ति का नाम है महावीर, दीक्षा के बाद। प्रणाम 24 प्रणाम। वीर है प्रभु, सचमुच में वीर है। इस कसायों को जीतना महापराक्रम, प्रतिकूलता को जीतना महापराक्रम है सरल बात, पर तत्व ज्ञान के बल बिना नहीं हो सकता। जो विपुल विघ्न बीच में भी ज्ञान धारण धीरे। विपुल विघ्न यानी उदयानुसार संयोग बनने चाहिए, नहीं बने तो वो कर्म बेईमान हो जाए। परंतु प्रतिकूलता में दुख होता है कि नहीं संतोष भाई? जब प्रतिकूलता आती है तो दुख होता है कि नहीं संदीप भैया? कि नहीं होता। प्रतिकूल पर द्रव्य है, उससे दुख सुख का कोई संबंध नहीं है। संबंध तो मोह से था, जब मोह ही नहीं रहा तो दुख किस बात। तो विपुल विघ्न आए, कभी संगम देव आया, कभी दूसरे देव आए, रूप बना भयानक बनाते थे, आपको सताते थे, आपके पैर में डंक मारने की सोचते थे। श्वेतांबरों ने लिखा कि कान में कील ठोक दी, आदि आदि बहुत चर्चाएं हैं। परंतु महावीर स्वामी किसी भी प्रसंग में, अरे 175 दिन भोजन नहीं मिला तो भी घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा बल था कि भोजन करने वाला शरीर है, मैं भोजन नहीं करता। ऐसे ध्यान की धनी, आपकी ध्यानावली नहीं टूटी, आपका ध्यान आपको केवल ज्ञान लाके खड़ा कर दिया। ऋजुकूला नदी के तट पर आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति। जो तरण तारण भव निवारण,
भव जलधि के तीरे विवलनी जिने सती तंकर स्वयं महावीर। जो स्वयं वितरागी मार्ग पर चलता है, तिर रहा है, वो तिरने में निमित्त। उपल नाव तो स्वयं डूबती है और डूबने में निमित्त बनती है, परंतु वितरागी संत हल्के हो जाते हैं। नाम तो गुरु है, गुणों में वजनदार है, परंतु स्वरूप हल्का है, यानी वो विश्व में तैरते रहते, हर प्रसंग में हल्के रहते। अरे ऐसे भगवान स्वयं तेरे रत्नात्रय रूपी तीरथ से चतुर्गति के दुखों से बचे और जगत को बचने में निमित्त बने। ऐसे महावीर भव संसार से पार लगाने में निमित्त बनते हैं। वे वंदनीय। कौन है वंदनीय? बड़े पंडित जी कहते थे कि पाप के परिणाम से निंदनीय, पुण्य के परिणाम से प्रशंसनीय और धर्म के वितरागी भाव से आराध्य हो जाता है, पूज्य हो जाता है, सुखी हो जाता है, प्रशंसनीय वर्णनीय वंदनीय है। क्यों वंदना करना? बंदे तदगुण लब्धे। हमें ये बात सरलता, समता, शुचिता अच्छी लगती, अंतर्मुक्ता अच्छी लगती, अपने बल से जीना अच्छा लगता। अब विषयों का रस अच्छा नहीं लगता, ये वंदना प्रारंभ हो गई। ऐसी वंदना नहीं होती कि कोई आप अर्घ चढ़ाओ वो वंदना, आपको उनके गुण भा जाए वो वंदना कहते। ये वंदनीय है। जिनीस है, जितने भी भगवान बने हैं वे जितेंद्री बने हैं, कोई इंद्रियों के दास भगवान नहीं बनते। मुसलमान हो के हिंदू है कि जाति पात नहीं देखी जाती जैन शासन में। यमपाल चांडाल भी अहिंसा धर्म का धारी बना, गौतम ब्राह्मण भी गणधर बना। अपने यहाँ जात पात से धर्म नहीं चलता, कुल आमनाय से चोरी करने वाले को माफ नहीं किया जाता। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो पार होता है। तो वंदनीय है, जिनेश्वर बने हैं, तीर्थंकर हैं। आप तीर्थ किसे कहते हैं? मंगलारती। जिससे तैरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो किससे तैरा जाता है? रत्नात्रय से तैरा जाता है। रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा को आत्मा मान, ये सम्यक दर्शन है। अपने को ज्ञान से जानना, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान भला है। और आप रूप में मगन हो जाए सम्यक चारित्र, आत्माश्रित तीनों परिणति। इसलिए महावीर स्वामी ने स्वाधीनता का मार्ग स्वयं पकड़ा और उस तीर्थंकर को कितना महिमा प्राप्त होती है। अपार जीव राशि तीर्थंकर के काल में और तीर्थंकर के द्रव्य के निमित्त से भगवान बनते, बहुत उत्कृष्ट जीव होता तीर्थंकर। ऐसे तीर्थंकर हमारे महावीर भगवान हैं। हमें गर्व है कि हम इनके कुल में जन्मे। हमारी जन्मानी मम्मी है, हमारे पिता अनंत भगवान है, हमारा कुटुंब देखो साधर्मियों का, जो भविष्य के भगवान सब बैठे। ये जितने भी मुमुक्षु हैं, आज बड़े पंडित जी की पत्रावली में आए, आज का मुमुक्षु भविष्य का भगवान। कितना मंगल आशीर्वाद। ऐसे महावीर स्वामी के महापवित्र जन्मोत्सव में अपन आए हैं और अपन सब समझ चुके कि जन्म हुआ था, कि जन्म का भ्रम टूट गया था। ऐसी पवित्र स्वानुभूति का जन्म हुआ था कि मैं अनादि अनंत अजन्मा तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। इस रहस्य के उद्घाटक का जन्म है, यानी जन्म नहीं है, स्वानुभूति का पराक्रमी जन्म है। ये हम अपनी जीवन शैली में प्रकट हो। जो हमने प्रश्न उत्तर बनाई थी, अपना समय हो गया। अब समय मिलेगा यदि आपके मन होगा तो कल हम सवेरे आप पढ़ के आ सकते हैं, या सामान्य प्रश्न है परंतु थोड़ा सा जागरूकता आ जाएगी। मेरे जन्म कल्याणक से संबंधित हैं, 25-30 प्रश्न हैं। आप सब तैयारी करें या तैयार ही मन बनाए रखें, तो कल अपन समय आएगा इसका लाभ। सहजानंद